साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था और इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को पूरे भारत में और भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के द्वारा संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी की कड़ी में झारखंड राज्य के पलामू जिला के अंतर्गत हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के पिपरा प्रखंड के पिपरा मिडिल स्कूल के प्रांगण में BSP तथा बाम सेफ के तत्वाधान में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में BSP झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष मान्यवर अरुण कुमार जी ने लोगों को संबोधित करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। हम इस वीडियो में आपको उनका संपूर्ण भाषण दिखाएंगे। अपने आप को अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं तमाम ऐसे महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और बाम सेफ DS4 BVA और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन राजा मसीहा श्री काशीराम जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करना चाहता हूं। और आज इस देश की आन बान और शान गरीबों को एकमात्र बुलंद आवाज जो पूरे देश में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी गरीबों का आवाज को बुलंद कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार रही मुख्यमंत्री, उनके नीति और सिद्धांतों और उनके नेतृत्व को अपना आदर्श मानते हुए बहुजन समाज पार्टी में अपने आप को समर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता जिनके अध्यक्षीय काल में हो रहा है हमारे प्रखंड अध्यक्ष नारायण राम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हमारे भाई जो पूर्व में चुनाव लड़े हैं इस क्षेत्र से, मैं इनको सर अली भाई को बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज माइक दूसरा नहीं है, आवाज आधा आ रहा है आधा नहीं। नहीं तो अगर ये वाला है ना ये दीजिए, तार वाला है तो तार वाला दे दीजिए। हेलो हेलो हेलो। आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे भाई आप लोग के बीच में संविधान के आर्टिकल के बारे में बाबा साहब ने आपको क्या अधिकार दिया बहुत अच्छे तरीका से बताए। प्रदेश के महासचिव हमारे भाई पुनीत कुमार अम्बेडकर जी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अभी हमारे राजकुमार भाई बोल रहे थे कि गरीबदास जी के प्रदेश में नाम नहीं लिया जाता है और आपने परिचय नहीं कराया। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हीरा अगर नाक में भी पड़ा होता है तो उसका कीमत कम नहीं होता और हीरा पहचान का मोहताज नहीं होता है। चलिए इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं प्रदेश के मीटिंग में, चूंकि प्रदेश की मीटिंग में प्रदेश से लोग आए हुए होते हैं और मैं आपका घर का बेटा हूं, इसलिए अपना गार्जियन अपना पिता समान समझ करके मैं सोचता हूं कि घर का लड़का घर में गलती करता है तो गार्जियन बाद में बताता है कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्योंकि वो यही गरीबदास जी हैं जिस समय आज भी उनका एक गाना याद पड़ता है, उठा उठा जागा नौजवानवा हो एलनवा कांसी राम जी के बाद। यही का उस गाना से हम लोग को प्रेरणा मिलता था और मैं नहीं समझता हूं कि इनका अगर नाम नहीं भी लिया जाए तो वो पहचान के मोहताज हैं। मैं ये बताना चाहता हूं हमारे इस झारखंड में अनेकों ऐसे लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से चले गए
दुनिया से चले गए और कुछ लोग अभी भी अपना ईमान नहीं बेचे हैं। और इस बहुजन समाज पार्टी में आखिरी सांस तक जब तक जिंदा है एक एक आदमी को बताने का काम करते हैं। इस कड़ी में हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं हमारे गार्जियन हरि यादव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में अजय भारती जी इस पलामू जिला के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश के भी काम किए हैं प्रदेश में। और हमारे टोन पर भारी मदन कुमार भारती जी पलामू जिला के अध्यक्ष, बड़े भाई अशोक राम जी, जगदीश नागवंशी जी, प्रदीप अम्बेडकर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, लव कुमार मेहता जी, वीरेंद्र राम जी, चित्ररंजन दास जी जिला महासचिव, रवि रोशन जी जो कि काफी अहम भूमिका रहता है इनका कार्यक्रम कराने में। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे गार्जियन राम परीखा राम जी बहुत ही पहले से काम करते आ रहे हैं। हमारे इसरार अहमद जी, ललन भारती जी, मास्टर साहब उदय बोस जी, श्याम सुंदर देहाती जी जो खजरी बजा के और पूरे नीले कलर का कपड़ा पहन के खजरी बजा के गांव गांव में जाकर के इस बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया करते थे। अभी हम लोगों से कह करके वो चले गए प्रोफेसर राम जी, मुकेश कुमार जी, रामकेश मेहता जी, प्रफुल्ल कुमार जी एवं मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारे खुद मिता यहाँ बैठे हैं अरुण कुमार मिश्रा जी, मैं अपने ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिनका नाम छूट गया और जिनके आगे मैंने जी लगाया, उनको जी लगाने वाले आप लोग वहां बैठे हैं जो उधर से देख रहे हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो ये नाम के आगे जी नहीं लगता। सबसे बड़े अगर मान सम्मान के अगर अधिकारी हैं तो आप सब हो। मैं आप सबों से दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं होगे ये जी वाला जो इधर लोग बैठे हैं ये जी नहीं बन पाएंगे। क्या सच्चाई बात है कि नहीं है? इसलिए मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं कहना कुछ नहीं कहते हुए, आप लोग जानते हैं लगभग सारा बात हो गया, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बीच में रखना चाहता हूं कि आज ही के दिन चूंकि हम लोग संविधान दिवस के रूप में इस कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर मना रहे हैं, तो आज ही के दिन बाबा साहेब जब संविधान सौंप रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि कांग्रेसी नेताओं के पास जब संविधान लिख करके दे रहे थे, तब बाबा साहेब बड़े दिनों के बाद उस दिन मुस्कुराए थे। मीडिया वाले देख रहे थे बाबा साहब संविधान देते हुए मुस्कुरा रहे थे। जब बाबा साहब संविधान दे करके और जब नीचे आए तो मीडिया वाले उनसे पूछने लगे कि बाबा साहब आपको तो मैंने जीवन में कभी भी खुश नहीं देखा, आज क्या कारण है कि आप मुस्कुरा रहे हैं? आज क्या कारण है कि आपके चेहरे पर खिलखिलाहट है? मीडिया वाले से बाबा साहब ने हंसते हुए सवाल का जवाब देना स्टार्ट किया कि आज मैं इसलिए खुश हूं कि आज मैंने जो ये संविधान दिया हो और ये जब संविधान लागू हो जाएगा तब बाघ और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पिएंगे। ये काम मैं आज किया हूं। लेकिन वो पत्रकार पूछते हैं कि बाबा साहेब जो आप गरीब समाज, दुखी समाज, लाचार समाज, विवश समाज, अनपढ़ समाज, आप दोनों के एक घाट और एक घाट पर पानी पिलाना चाहते हैं शेर और बकरी को, तो वो समाज गरीब समाज है, उसको खरीद लिया जाएगा। वो समाज लाचार समाज है, वो भूख के लिए अपना जो आपने वोट का अधिकार दिया उसको बेच देगा। आपका समाज थोक के भाव में खरीदे जाएंगे क्योंकि आपके समाज के पास कुछ भी नहीं है।
बाबा साहब ने एक बात उस समय कहा, फिर मुस्कुराए बाबा साहब, कहे यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, आज मेरा समाज को आप खरीद लीजिएगा, आज मेरा समाज को आप लाचार बना सकते हैं, बेवस सब बना सकते हैं, लेकिन यही समाज और यही दबा कुचला लोग जब इस संविधान को अध्ययन पर पढ़ाई के माध्यम से करना स्टार्ट करेंगे और जो जागरूक हो जाएंगे मेरे इस समाज के लोग, ये गरीब समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे, तो जो लोग आज खरीदने का बात कर रहे हैं तो आप जैसे लोग कटोरा लेके भीख मांगते नजर आएंगे। लेकिन ये समझने का जरूरत है, हमारे समाज को जागने दीजिए। उस दिन आपका लाइन भीख मांगना में होगा और मेरे समाज का लाइन देने वाला में होगा। ये बात बाबा साहब ने उस दिन कहा था एक पत्रकार को। साथियों, हम लोगों का समाज देने वाला समाज शुरू से ही रहा है और दिया है, और हम लोग जो भी मिला है उसको हम लोगों ने ग्रहण किया, उसको हम लोगों ने माना, और आज बात किया जा रहा था। अभी कितना तरीका से मैं बात सुना कि संविधान को जलाया जा रहा है, संविधान को तहस नहस किया जा रहा है, संविधान को जो है खाली ऊपर का पाना, नीचे का पाना बचा हुआ है, बीच का पाना खत्म हो गया। इसका कारण कौन है? इसका कारण संविधान जलाने वाले नहीं है, इसका कारण संविधान को बदलने वाले नहीं है, इसका कारण संविधान में संशोधन करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि दूसरे पर आरोप लगाने से पहले जब एक उंगली हम दूसरे के ऊपर उठाते हैं तो चार उंगली मेरे तरफ इशारा करता है। इसका कारण कहीं ना कहीं हम और आप हैं। ये कैसे है? हम लोग इतना बड़ा स्टेज लगा है, इस बात को यहाँ बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं पढ़ सका, इतने लोगों का नाम है। अगर इस दिन ये सारे लोग इस बात को समझ गए हैं कि मेरा संविधान जलाया जा रहा है, और आज से अगर शपथ ले लेंगे कि अब मेरा संविधान नहीं जलेगा, मेरा संविधान में संशोधन नहीं होगा, मेरा समाज संविधान खत्म नहीं होगा, तो आज से कसम खाना होगा कि आज से मैं जब भी निकलूंगा कम से कम एक दिन में 10 आदमी को जरूर जागरूक करूंगा कि तुमको बाबा साहब के लिए काम करना है, तुमको बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना है, तुमको बहन कुमारी मायावती जी के लिए काम करना है। और जिस दिन आप शासन सत्ता में आ जाइएगा, संविधान जलाने वाला का हड्डी तक नसीब नहीं होगा, हड्डी भी नहीं मिलेगा। कहाँ हड्डी गया? लेकिन हम दूसरों को कोसते हैं, अपने कुछ करते नहीं। अगर एक आदमी कसम खा के मैं पर 10 आदमी को बताने का काम करूंगा तो मैं समझता हूं कि अगला विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के यहाँ सरकार नहीं होगा। मैं नहीं समझता हूं कि अगर देश में ये काम स्टार्ट हो जाए तो अगला आने वाला लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। लेकिन शपथ लेने हैं हम लोगों को। हम लोग आरोप मरते हैं दूसरों पर। भैया, भूख आपको लगा है तो खाना अरुण कुमार खाएगा तो आपका पेट भर जाएगा। अगला के काम है हंसी उड़ाना, अगला के काम है आपको देख के मजाक उड़ाना। क्योंकि आप मजाक के पात्र शुरू से बन करके बैठे हुए हैं, आप दूसरों को मर करके अपना दिल को तसल्ली देते हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब भूख आपको लगा है, संविधान आपको जल रहा है, भूख आपको है, तो खाना आपको खाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पेट भरेगा। और खाना आपको खाना पड़ेगा तो हो सकता है खाना बनाने वाला कोई नहीं है घर में, तो खाना भी आप ही को बनाना पड़ेगा। और जब खाना आप ही को बनाना है तो हो सकता है घर में खाना भी नहीं है बनाने के लिए कुछ, तो खाना भी उपजाना आप ही को पड़ेगा। इसलिए समस्या आपका है तो समाधान आप ही को ढूंढना है। वो समाधान क्या है? वो संविधान है, वो समाधान है जो बाबा साहब ने, मानवर कांशीराम साहब ने और बहन कुमारी मायावती जी ने आपको ताकतवर बनने के लिए आपको, क्योंकि समस्या आपका है तो आपको गांव-गांव जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और इस विधानसभा में धन्यवाद के पात्र है इस विधानसभा के लोग। पूरे देश में एक विधायक जिता करके खाता खुलवाए थे, दूसरा बार हम लोग हार गए। पूरा देश में नाम हुआ था कि झारखंड में अगर एक विधायक पैदा लिया बीएसपी के तो हुसैनाबाद क्षेत्र से लिया। ये रिकॉर्ड हो गया है। और आप तो उस विधानसभा के लोग हैं,
अगर आप लोग ये काम को स्टार्ट कर देंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाला जो यहाँ 14 लोकसभा है झारखंड में और 81 विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के हाथी छाप के ही विधायक वहां नजर आएंगे और आपका समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। सिर्फ अरुण कुमार को करने से, सिर्फ शेर अली भाई को करने से, सिर्फ पुनीत भाई को करने से, हमारे गार्जियन लोगों को करने से और जितने जी का है उनको करने से नहीं होगा। आपको भी आज से शपथ लेना होगा कि अब हमको भी काम करना है। काम किस लिए करना है? क्योंकि समस्या हमारा है तो समाधान भी हम ही को करना होगा। इस उद्देश्य से आपको काम करना है और इस उद्देश्य से आप जहाँ काम करना स्टार्ट कर दिए, मैं नहीं समझता हूं कि आपके पास कोई समस्या बचेगा। सारा समस्या का समाधान होगा। अभी हमारे चाचा बोल रहे थे कि कम शब्द में जो गया धूप को के उसको नौकरी हो गया। बाबा साहब ने आपको एक से एक अधिकार दिया और सिर्फ मानव के लिए नहीं अधिकार दिया। हमारे मिश्रा जी बता रहे थे अगर आप एक जंगल के लकड़ी को भी काटते हैं तो आपको वही कानून के तहत परमिशन लेना पड़ता है। आप जमीन के फसल भी काटना है या कोई चीज भी आपको अगर काम करना है तो संविधान के शरण में जाना पड़ेगा। ये आपको बाबा साहब ने दिया। लेकिन बाबा साहब ने एक चीज और दिया। वो क्या दिया कि यहाँ संरक्षण के लिए योग्यता का जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं चपरासी बनने के लिए कम से कम मैट्रिक पास, सिपाही बनने के लिए कम से कम मैट्रिक पास, IAS बनने के लिए कम से कम BA पास, कर्मचारी बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए BA पास। लेकिन मुखिया बनने के लिए कितना पास? अंगूठा टेप। पंचायत समिति सदस्य बनने के लिए अंगूठा टेप। जिला परिषद बनने के लिए अंगूठा टेप। विधायक बनने के लिए अंगूठा टेप और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए भी अंगूठा टेप का अधिकार बाबा साहब ने दिया था। क्यों दिया था? ये आपका समस्या का समाधान करने के लिए दिया था। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि यही एक समस्या दे दी, नहीं ना बोले सर? लेकिन एक चीज और दिया था कि मेरा जो मुखिया होगा वो अंगूठा टेप जरूर होगा, लेकिन जो सचिव बनेगा उसका पंचायत सेवक वो BA पास करके जाएगा और मुखिया को सलाह देगा कि इसमें ऐसे होता है और उसमें वैसे होता है। और मुखिया कहेगा कि उसका अपना बुद्धि विवेक होगा कि ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। उस दिन मुखिया अपना मन से काम करने लगेगा तो उस पंचायत का समस्या दूर होगा कि नहीं होगा? ये भी तो बाबा साहब ने दिया। मुख्यमंत्री के साथ में आप सचिव होते हैं, विधायक के साथ में आपका DC होते हैं, ब्लॉक में आपका प्रखंड के ब्लॉक में आपका जो है तो प्रमुख होती है उसका सलाहकार BDO होते हैं। BDO के लिए कुछ काम कर सकते हैं क्या? जब तक प्रमुख साइन नहीं करेगा ये कोई जना BDO को पास नहीं करना है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि वो कान रहे थे बाबा साहब कि मेरे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं है और इनको राजा बनाना है, तो यही एक तरीका है कि राजनीति करने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। योग्यता वाले लोग नौकरी से जाएंगे और नौकरी के भी आपको इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया कि कुछ हमारे लोग जाएंगे, कुछ जनरल लोग जाएंगे और जाकर के हमारे लोगों को जो बताएंगे तो उस तरीका से शासन चलेगा। अब हम आपको बताते हैं बहुत सारे लोग बोले कि बाबा साहब ने संविधान मेरे लिए ये दिया, बाबा साहब ने संविधान जलाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, आपको कुछ चीज और समझना पड़ेगा। बाबा साहब वोट का भी बात आया था। जब वोट देने की बात निकली थी तो बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र में जो 18 साल का हो जाएगा वो सारे लोग वोट देंगे। लेकिन यही कांग्रेस के लोग बोले थे नहीं, वोट देने के लिए कम से कम BA पास या 4 आना के लगान देगा वही वोट देगा। अब क्या मैं पूछना चाहता हूं, उस समय के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो क्षत्रिय समाज के लोग थे, जो वैश्य समाज के लोग थे, क्या सभी लोग 4 आना के लगान देने वाले थे या ग्रेजुएशन किए हुए थे? नहीं थे। उनको भी अगर वोट देने का अधिकार कोई दिया तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने दिया।
सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। जो उस समय जो उन लोगों का सर था उसको बाबा साहब ने नकारा और बाबा साहब ने कहा कि एक रानी का बेटा का वोट और एक मेहतरानी का बेटा का वोट, दोनों वोट का कीमत एक होगा, एक समान होगा। तब जाकर के बाबा साहब ने समझौता किया था। लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ हम ही लोगों को वोट का अधिकार थोड़े दिया। जो महिला आज भी आप देखिएगा, ब्राह्मण समाज के हमारे भाई बैठे हुए हैं, महिला के शादी करके आते समय अगर रास्ता में ब्राह्मण समाज के हमारे जो बड़ बाबू होते थे, गलती से अगर शौचालय लग गया और सांप काट दिया जाता था, सांप अगर काट दिया तो महिला को आजीवन विधवा बन के रहना पड़ता था, बिना शादी फिर से शादी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में दिया कि चाहे किसी जाति का नारी हो, वो लोकतंत्र में अपने इच्छा से बालिग होना चाहिए, वो शादी कर सकती है। ये बाबा साहब ने दिया। लेकिन हम लोग कुछ गलत दुष्प्रचार करते हैं, हमारा पार्टी के लोग कुछ गलत दुष्प्रचार करते हैं। बाबा साहब को एक जात के लिए, एक जमात के लिए नहीं दिए थे। बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिया था कि हमारा समाज अभी गरीब समाज है। हमारा समाज जिस दिन बराबर वाला समाज होगा, रिप्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हम लोग के दुर्भाग्य है कि आज तक हम लोग रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन का लाभ लेकर के फिर भी अपने समाज को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने समाज को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और अपने समाज को बता नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज भी दुखी हैं। लेकिन सारा समस्या का समाधान ये संविधान में है, और संविधान सिर्फ किसी जाति, किसी वर्ग, किसी विशेष के लिए नहीं था। और ये बहुजन समाज पार्टी किसी जाति और किसी वर्ग, किसी विशेष के लिए नहीं है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा में 10 सांसद हैं, संसदीय दल के नेता नौजवान साथी रितेश पांडे जी हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि विचारधारा जो लोग समझ गए, हमारा लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा लड़ाई मानसिकता से, सोच से है। आप दिल कलेजा पर हाथ रख के सोचिएगा। यही बाबा साहब के संविधान के तहत बीडी राम जी यहाँ के सांसद हैं। सांसद है कि नहीं है? पलामू लोकसभा रिजर्व है। मैं पासवान समाज से आते हैं, मैं पासवान समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने पासवान समाज के लोग बीडी राम के पीरियड में लाइसेंसी बंदूक ले लिए, और कितने 10 पासवान समाज के लोगों को बता देवे कि मैं करोड़पति, उनको ठेकेदार बना दिया। क्या आपको लगता है कि बनाए हैं? तो उनसे बड़ा मनुवादी कौन हो सकता है? उनसे बड़ा मनुवादी सोच वाला कौन हो सकता है? हमारा लड़ाई विचार से है। हमारे मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। इनका सोच हम लोगों का सोच से मिलता है, इसलिए इन लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, चाहे जिस परिस्थिति में हो। सम्मान का भूखा सब कोई है, सब कोई चाहता है कि हमको सम्मान और मान सम्मान मिले, इसलिए लड़ाई लड़ता है। खाने के लिए तो कुत्ता भी बिना कमाए 50 आइटम खाता है, 50 घर में घूम जाएगा, 50 तरह का आइटम खा लेगा। हम लोग एक जो घर में बनता है वही खाते हैं। कभी जब शेर अली जी घर चल गए तो 4 आइटम खा लिए, किसी के यहाँ चल गए तो 10 आइटम खा लिए। लेकिन अगर सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहना है, मान सम्मान के लिए जिंदा नहीं रहना है, तो आपसे अच्छा कुत्ता है 50 आइटम खाता है। और मान सम्मान के लिए जिंदा रहना होगा, मान सम्मान के लिए अगर लड़ना है, मनुष्य धर्म में आप जन्म लिए हैं, तो आपको सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना होगा और आपसी भाईचारा बना करके लड़ाई को, इसको कारवां को आगे बढ़ाना होगा। मैं ज्यादा बात नहीं बोलते हुए, क्योंकि सारे बात को बोल दिए हैं। बाबा साहब ने आपको क्या दिया? एक शहर के माध्यम से कल पीने को पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड का पानी है। संविधान से पहले शूद्र समाज को पीने, सार्वजनिक तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। कल पीने को पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड का पानी है। कल खाने को कुछ भी नहीं था, आज घर घर में बिरयानी है। कल रहने को घर नहीं था, आज महलों में जिंदगानी है। एक करिश्मा नहीं है किसी और नेताओं के, भारत के और नेताओं के, ये तो हमारे और हमारे संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब का मेहरबानी है, परम पूज्य बाबा साहब का मेहरबानी है।
साथियों, आपको आज से शपथ लेकर के ये जाना होगा कि हमको सिर्फ हमारे जितना महापुरुष हैं वो गरीबों का बात किए हैं, और गरीब हर जाति में होता है, गरीब हर धर्म में होता है, गरीब हर मजहब में होता है। गरीब का कोई जात नहीं होता, असली गरीब वही होता है जिसके थाली में भात नहीं होता। आप जानते हैं ना, जो भूखा रहता है वो नहीं देखता है कि मुस्लिम के यहाँ खा रहे हैं कि दलित के यहाँ खा रहे हैं कि ब्राह्मण के यहाँ खा रहे हैं, उसको सिर्फ भूख पेट भरना रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गरीबों का कोई जात नहीं होता, गरीब वही होता है जिसका थाली में भात नहीं होता। आपको सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के बात करना होगा, आपसी भाईचारा बनाना होगा, और ये बात को जन जन तक फैलाना होगा, तब जाकर आपका समस्या का समाधान होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम